Assalamu alaikum students. Today we will discuss another important theorem of theory of modules. Theorem is first isomorphism theorem. एंड पेपर में आपको ये भी आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम मीन्स कि आपको स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी एंड देन उसका प्रूफ भी करना पड़ेगा. सो द स्टेटमेंट इज लेट m and n be R modules and f be a mapping from m to n from R module m to n R module n. be an R homomorphism means ये जो f आपके पास मैपिंग है this mapping is R homomorphism. इट मीन्स कि R होमोमॉर्फिज्म की दोनों कंडीशन को f सेटिस्फाई कर रहा है. और होमोमॉर्फिज्म की दो कंडीशंस क्या होती हैं. फर्स्ट कंडीशन इज f of x plus f of y is equals to f of x plus y and the second condition is f of rx where r is element of ring is equals to r f of x with k is equals to कर्नल ऑफ f. ये आपको k कर्नल ऑफ f के इक्वल गिवन है आपको, जो कि आपको प्रूफ में आपको यूज़ करना पड़ेगा इसको. देन क्या होगा कि देर एग्जिस्ट अ यूनिक आर आइसोमॉर्फिज्म, एक और आर आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी और वो यूनिक होगी. ठीक है, और वो आर आइसोमॉर्फिज्म क्या है, एफ मैप कर रहा है एम फैक्टर के से इमेज ऑफ एफ. ठीक है, और एफ इक्वल टू एफ कंपोजिशन पाए. इस एफ में और इस एफ में आप डिफरेंस देख सकते हैं. डैट इज सच डैट द फॉलोइंग डायग्राम कम्यूट. ये जो डायग्राम है आपके पास ये कम्यूट करेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डायग्राम इज मैपिंग है ना आपके पास एक, ये जो स्टार्ट में आपके पास मैपिंग थी m से n पे, ये वो मैपिंग है. f मैप कर रहा है m से n पे. ठीक है, और पाई एक और मैपिंग है m से m फैक्टर पे k पे, जो कि आपको आगे गिवन है. और ये मैपिंग f जो है ये m फैक्टर k से n पे है. अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, वेयर ये मैपिंग आपको गिवन है, पाई मैप कर रहा है m से m फैक्टर k पे, इज डिफाइंड एज, ये किस तरह से डिफाइन है, पाई ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस के वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ m एंड x प्लस के इज एन एलिमेंट ऑफ m फैक्टर k. अब ये आपके पास एक क्वोशंट है ना, ठीक है, क्वोशंट की फॉर्म में है, तो इसके एलिमेंट्स आपको पता होंगे कि किस तरह से लेते हैं. कि जो यहाँ ऊपर होता है एक एलिमेंट उससे लेते हैं, प्लस जो डिवीजन वाला एलिमेंट होता है वो आ जाता है हमारे पास. ठीक है, और m जो है इसमें से तो आप सिंपल एलिमेंट लोगे. सो बेसिकली द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स. First part is we will show that f is well defined. Second part is 1 third part is onto and the fourth part is homomorphism. So इस थ्योरम में बेसिकली हमें ये 4 पार्ट प्रूव करने होंगे. ठीक है, जब ये 4 पार्ट आप प्रूव कर लेंगे तो वो आपके पास फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम डन हो जाएगा. ये 4 जो थ्योरम है ये आपको माइंड में रखने हैं. सो प्रूफ के लिए हमने क्या किया, लेट k इज इक्वल्स टू कर्नल ऑफ f, ये आपको गिवन था k इक्वल टू कर्नल ऑफ f. इसको आपने लिख दिया यहाँ पे कि लेट k इज इक्वल्स टू कर्नल ऑफ f, सिंपल. देन वी डिफाइन अ मैपिंग f फ्रॉम m फैक्टर k टू f ऑफ m बाय. ठीक है, ये जो आपके पास ये मैपिंग थी f मैप कर रहा था m फैक्टर k से इमेज ऑफ f, इसको किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं आप ये और से देखिए. आप ये मैप कर रहे हैं m फैक्टर k से f ऑफ m पे. ठीक हो गया, और m फैक्टर k के एलिमेंट्स मैंने आपको बताया किस फॉर्म के होते हैं कि एक एलिमेंट m से होगा और k जो हमारे पास आ रहा है वो एज इट इज़, और m का एलिमेंट आपको पता है सिंपल एलिमेंट x हमने लिया था. तो यहाँ पे ये डिफाइन किस तरह से हुआ है, f ऑफ x प्लस k इज इक्वल्स टू f ऑफ x वेयर x इज़ एन एलिमेंट ऑफ m एंड k एज इट इज़ एंड हेयर आल्सो x इज़ एन एलिमेंट ऑफ m. सो ये हमने बेसिकली अभी क्या किया, हमने सिंपल जो हमारे पास ये वाली मैपिंग गिवन थी, ठीक है, ये वाली मैपिंग गिवन थी, इसको हमने अभी डिफ़ाइन किया है कि हम इसको किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे f ऑफ m यूज़ हुआ है. ठीक है, जबकि इसमें स्टेटमेंट में इमेज ऑफ f यूज़ हुआ है. ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बेसिकली जो इमेज ऑफ f है वो f ऑफ m के इक्वल होता है. ठीक है, किसी एलिमेंट की इमेज के इक्वल होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंपल f ऑफ m लिख सकते हैं. सो बेसिकली अभी हमने क्या किया, जो हमारे पास मैपिंग गिवन थी उसको हमने लिखा और उसको डिफ़ाइन कर दिया. ठीक है, सो अवर नेक्स्ट स्टेप हमने करना क्या है, हमारे स्टेप्स मैंने आपको बताया हैं. कितने स्टेप्स हैं हमारे पास, 4 स्टेप्स हैं. वेल डिफाइन 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होता है, वेल डिफाइन करेंगे इसको. सो वेल डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया,
वेल डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, अब यहाँ पे मैंने 1 1 भी इसके साथ किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो वेल डिफाइन और 1 1 की स्टेप्स हैं वो कन्वर्स में जाते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे वेल डिफाइन में बेसिकली हम क्या करते हैं, वेल डिफाइन में हम ये करते हैं कि जो प्री इमेजेस होती हैं उनको लेते हैं इक्वल और उनके इमेजेस को इक्वल ले आते हैं, ठीक है, वो आपके पास वेल डिफाइन हो जाएगा। एंड 1 1 में आप क्या करते हैं, जो इमेजेस होती हैं उनको इक्वल लेते हैं और उनकी प्री इमेजेस को इक्वल ले आएंगे। अब यहाँ पे मैंने इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन यूज़ की है, तो इट मीन्स ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। अब पहले हम यहाँ से यहाँ तक वेल डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ से जब यहाँ दोबारा से आएंगे, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का यही मतलब होता है कि जो चीज़ आप यहाँ से प्रूव कर रहे हो वो दोबारा से जाओ तो दूसरी चीज़ आपके पास प्रूव हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ जब दोबारा जाएंगे, यहाँ देखिए ना इमेजेस लिए तो यहाँ पे प्री इमेजेस सेम आ गई, ठीक, तो ये 1 1 हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होता है, मैपिंग जो हमारे पास होती है ना, वो मैपिंग जहाँ से स्टार्ट हो रही होती है, आपने उसमें से एलिमेंट लेने होते हैं, ठीक है। ये हमने मैपिंग डिफाइन की थी, ठीक है, एफ मैपिंग डिफाइन की थी एम फैक्टर के से एफ ऑफ एम। तो एलिमेंट हमेशा यहाँ से लेते हैं, जहाँ से आप मैपिंग को स्टार्ट कर रहे होते हैं, एलिमेंट हमेशा इससे लेंगे, ठीक। और 2 एलिमेंट्स लेने होते हैं और वो एलिमेंट किस फॉर्म के होते हैं, जिस फॉर्म का ये है, ठीक है। अब ये एम फैक्टर के है तो इसके एलिमेंट आपको पता है एक्स प्लस के, ए प्लस के, वाई प्लस के, जी प्लस के, इस फॉर्म के होंगे, वेयर एक्स वाई जी ए वो एम को बिलोंग करेंगे और के हमारे पास ये वाला होगा। सो अब हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, ठीक है, एक्स प्लस के, ए प्लस के, कुछ भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे हमने क्या लिया है, 2 एलिमेंट्स लिए हैं, एक्स प्लस के और वाई प्लस के, किसके एलिमेंट, एम फैक्टर के। सो दिस इम्प्लाइज डैट हम लेट करते हैं, वेल डिफाइन में हमने प्री इमेजेस को लेट करना है और उनकी इमेजेस को सेम लाना है, तो हमने इनकी प्री इमेजेस को इक्वल लेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, एक्स माइनस वाई प्लस के इज इक्वल्स टू के, सिंपल स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि इफ़ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एच देन ए बिलोंग्स टू एच, तो ये वही स्टेप आ गया कि एक्स माइनस वाई प्लस के इक्वल टू के था, तो एक्स माइनस वाई बिलोंग कर गया के से, बट के कर्नल ऑफ एफ के इक्वल था। और ये कहाँ से पता चला, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है, ये के इक्वल्स टू कर्नल ऑफ एफ, यहाँ पे आपको गिवन है तो हमने इसको के को इसके इक्वल लिख दिया कि के इक्वल्स टू कर्नल ऑफ एफ। देन दिस विल इम्प्लाइज डैट एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। एंड आपको कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन पता है कि जो चीज़ भी कर्नल को बिलोंग करती है उस चीज़ का इमेज अंडर एफ 0 हो जाता है। सो एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 लिख दिया बिकॉज ये सिंस एफ इज़ होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई कर दिया, ठीक। और एफ ऑफ एक्स आपको पता है किसके इक्वल है और एफ ऑफ वाई किसके इक्वल है, सिंपली आपने वो लिख दिया, ठीक। और यहीं से आपके पास 1 1 भी हो जाएगा। सो ये 1 1 और वेल डिफाइन आपके पास हो गया है। सो द रिमेनिंग स्टेप्स आर होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन टू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होमोमॉर्फिज्म की आपको दोनों कंडीशंस पता होनी चाहिए कि होमोमॉर्फिज्म के लिए हम 2 कंडीशंस कौन सी प्रूव करते हैं। सो इसके लिए भी बेसिकली 2 एलिमेंट्स लेने होते हैं, ठीक है, जहाँ से मैपिंग डिफाइन हो रही होती है। तो एम फैक्टर के से डिफाइन हो रही थी तो इससे 2 एलिमेंट ले लिए हमने, सिंपल। देन बेसिकली होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन में यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स एलिमेंट किसको कंसीडर करेंगे, एक्स प्लस के को, और वाई किसको करेंगे, वाई प्लस के को। सो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ये बेसिकली हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस के, मतलब के को एक दफ़ा हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमने इसको बाय डेफिनेशन जिस तरह से ओपन होता है इसको ओपन कर दिया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। वो जो मैपिंग हमने डिफाइन की थी ना वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें पता है कि एफ होमोमॉर्फिज्म है, गिवन है आपको थ्योरम में, तो हमने एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इसको लिख दिया। नेक्स्ट आपको मैपिंग जो हमने डिफाइन की उसमें आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ वाई किसके इक्वल होगा, हमने सिंपली वो लिख दिया। सो ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हमने लिए थे तो ये इक्वल आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ठीक है। एक्स यहाँ पे मैं एक्स प्लस के को कह रही हूँ, ठीक है, एक टर्म बना दिया मैंने, और वाई किसको कह रही हूँ, वाई प्लस के को। सो फॉर द सेकेंड कंडीशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म वी टेक एन एलिमेंट फ्रॉम रिंग आर, लेट आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, देन एफ ऑफ आर एक्स प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ आर एक्स। ये जिस तरह से मैपिंग आपने डिफाइन किया उसको यूज़ किया। देन वी नो डैट एफ इज़ होमोमॉर्फिज्म, सो ये आर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, आपने वो लिख दिया सिंपली। नो लास्ट स्टेप इज़ ऑन टू। अब हमने ऑन टू शो करना है। सो ऑन टू शो करने के लिए हमने क्या करना है, ऑन टू शो करने के लिए हमने एक एलिमेंट ले लिया। एलिमेंट किससे लेते हैं, जहाँ पे आपके पास मैपिंग ख़त्म हो रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑन टू में बेसिकली हम करते क्या हैं, ऑन टू में हम ये करते हैं कि जो भी आपके पास मैपिंग होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैपिंग थी एफ मैप कर रहा था एम फैक्टर के से एफ ऑफ एम, तो ऑन टू में हम ये करते हैं कि एक एलिमेंट लेते हैं यहाँ का, यहाँ पे जहाँ तक मैपिंग डिफाइन हो रही होती है, जिस एलिमेंट तक, एक एलिमेंट उससे लेते हैं और हम शो करते हैं कि एक और एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा इससे, ठीक है, जहाँ से मैपिंग डिफाइन हो रही होती है।
सच डैट ये उस एलिमेंट का इमेज अंडर दिस मैपिंग, ठीक है, जो भी मैपिंग होती है एफ जी जो भी होगी, उस एलिमेंट का इमेज अंडर दिस विल बी इक्वल टू एलिमेंट ऑफ दिस, ठीक है, ये हमने शो करना है। सो बेसिकली अब हमने यहाँ इसका एलिमेंट लेना है एफ ऑफ एम का, फिर हम कहेंगे कि एक एलिमेंट इसका एग्जिस्ट किया है, ठीक है, और फिर उसकी इमेज को इसके एलिमेंट के इक्वल करवा देंगे। तो हमने वही काम किया, हमने एफ ऑफ एम का एक एलिमेंट एस ले लिया, ठीक है, और हमने एक और एलिमेंट रिंग आर ले लिया, हमने किसका एम का, एम मॉड्यूल था, सच डैट हमने कहा कि एफ ऑफ आर इक्वल्स टू एस हो जाएगा। देन दिस इम्प्लाइज डैट कि आर प्लस के बिलोंग करेगा एम फैक्टर के को, ठीक है, एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ना, जैसे आर बिलोंग कर रहा था देखिए एम को, तो आर प्लस के एम फैक्टर के को बिलोंग कर रहा था ना, करेगा ना, क्योंकि ये सिंपल एम है लेकिन ये एम फैक्टर के है, और क्वेश्चन में हम इस तरह से एलिमेंट डिफाइन करते हैं। सच डैट एफ ऑफ आर प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ आर हो जाएगा, और एफ ऑफ आर आपके पास एस के इक्वल है, तो ये इस तरह से हो गया। सो दिस इम्प्लाइज डैट एफ इज ऑन टू। सो दिस कंप्लीट्स द